ऐसे समझे कि स्वास्थ्य एक दीपक की लौ की तरह है और प्रतिपल हवाएं चल रही हैं। इस दीपक की लौ उसके बावजूद जलती रहती है, लाख हवाएं चलती रहें, लेकिन इन हवाओं से कैसे बचाया जाए, इसके लिए इस दीपक की लौ की सुरक्षा कैसे हो, इसके सूत्र हमने लिए। बॉडी प्यूरिफिकेशन की बात की, शरीर आत्मिक शुद्धि की बात की। तो उसमें हमारा होना, जो हम एक ही शरीर हैं ऐसा तो नहीं है, हम जो अलग अलग तलों पर शरीर हैं, ये देह, इसके भीतर ऊर्जा शरीर, उसके भीतर भाव शरीर, फिर मनस शरीर, 7 लेयर्स जो शरीर की हैं। असली स्वास्थ्य की झलक यानी हमारी स्थिति कहाँ है, हम स्वयं में स्थित हैं, हमारी ऊर्जा स्वयं में स्थित है और वह ऊर्जा स्वयं की खोज में निकल जाए और वहाँ उस मुकाम पर पहुँचे जहाँ से हम आए हैं। जैसे एक बार उद्दालक श्वेतकेतु घर लौटा है और उसके पिता बोलते हैं कि तुम ज्ञान प्राप्त करके लौटे हो, लेकिन मेरी अपनी परीक्षाएं हैं, मैं तुम्हें एक परीक्षा तुम्हें मेरे को देनी होगी। तुम बाहर जाओ और बाहर जाकर वो जो पेड़ लगा है इसमें से एक फल तोड़ लाओ। श्वेतकेतु गया और जाकर फल तोड़ कर लाता है। पिता ने कहा अब इस फल को काटो। काटा उसने। पिता पूछे क्या है, क्या देखते हो? बोला पिताजी असंख्य बीज देखता हूं। अब पिता ने बोला एक बीज को, अब इस बीज को भी काटो, इस बीज को भी तोड़ो। बीज तोड़ता है। पिता बोलते क्या दिखाई दिया? बोले अब तो कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो पिता कहते हैं कि जहां कुछ नहीं दिखाई देता है वहीं से ये बीज आया है। तो ऐसे ही हमारा जो शरीर ये प्रकट हुआ है, इसका जो होना है, वहां तक पहुंच जाए जहां कुछ नहीं दिखाई देता, अन अस्तित्व तक, निर्वाण काया जिसको कह लो, वहां पर पहुंच जाएं, उस शून्य शरीर में पहुंच जाएं। तो जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम इन तलों को पार कर सकते हैं। अगर हमारा शरीर, पहला शरीर ही अस्वस्थ है तो वहीं पर ऊर्जा अटकी रह जाएगी। एक बीमार व्यक्ति की ऊर्जा और चेतना उसको इसी शरीर में चाहिए तब, क्योंकि चेतना का काम है जहाँ पर इमरजेंसी है वहाँ पर ही उपस्थित हो जाती है वो। तो फिर इस शरीर को कैसे हम स्वस्थ रखें? ये शरीर एक यंत्र की तरह और की मांग करता रहता है। भोजन, भूख लगी तब पता चलता है हमें अपने होने का। कुछ लोग इतने ज़्यादा शरीर में अनुपस्थित हैं कि जब ये भूखा है तब, और ये और की मांग करता है, इसकी भूख कभी शांत नहीं होती। तो यहाँ पर हमारी मास्टरी, यहाँ पर अब सत्ता बदलनी है, स्वामी बदलना है। यहाँ पर शरीर हमारा स्वामी ना हो, हम इसके स्वामी हो, हमारा चैतन्य इसका स्वामी हो। ये तपस्या है। दूसरे तल पर जब ये हम वैसा खाते हैं जो हमें ये शरीर के होने का पता नहीं देता, तो हम सही खा रहे हैं। जब हम ऐसा खाते हैं जिससे पता चलता हम हैं, पेट ही पेट पता चलता, भारीपन पता चलता, उसको ड्रॉप करना है। ऐसा ये डिस्क्रिमिनेशन पैदा करना है कि क्या खाने योग्य है और क्या कितना खाने योग्य है। ये एक डिस्क्रिमिनेशन, एक विवेक भीतर चाहिए, एक समझ चाहिए, एक संवेदनशीलता चाहिए। उतना भोजन जिसको खाकर हमें मज़ा आए, जिसको खाकर हमें नींद नहीं आए, जिसको खाकर हमें ऐसा ना लगे कि हम शरीर हैं। क्योंकि जहाँ बीमारी है उसका पता चलता है, शरीर में प्रॉब्लम है तभी पता चलेगा कि शरीर है। अगर शरीर में प्रॉब्लम नहीं है तो शरीर के होने का पता नहीं चलता, शरीर के पार ऊर्जा चली जाती है। तो दूसरा जो शरीर है हमारा, उसके बारे में भी ओशो ने कल समझाया। ऊर्जा शरीर हमारा, कह लो ऊर्जा शरीर तरंगों से जो बना हुआ है, उसमें ओशो कहते हैं ये प्राणायाम से फैलता है। इसको चाहिए प्राणायाम का भोजन। और किस चीज़ से बचना है? ऐसी जगह पर जाने से बचना है जहाँ पर हम समझते हैं, महसूस करते हैं कि हम पी लिए गए हैं, जैसे किसी ने निचोड़ लिया है, एकदम एग्जॉस्ट हो गए, जैसे हमारी ऊर्जा चूस ली गई है। ऐसे लोगों से, ऐसी जगह से बचना।
खास करके जब हम ओशो बताए थे कल कि हम जब सिनेमा हॉल जाते हैं हम सोचते हैं 3 घंटे एक ही जब फिल्म को हम देख रहे हैं, एक टक विदाउट ब्लिंकिंग योर आइज, आंखें भी नहीं पलक झपक रही, इतनी कंसंट्रेशन के साथ, तो हम बहुत वल्नरेबल हो गए हैं, ओपन हो गए हैं। और उतने सारे जो लोग इकट्ठे बैठ कर देख रहे हैं उनकी जो नेगेटिव तरंगे हैं वो हमारे भीतर जा रही हैं। पिक्चर सिनेमा थकाने वाला नहीं जितना कि वो इतने सारे लोग एक साथ बैठकर उस सिनेमा हॉल में पिक्चर देख रहे हैं, वो तरंगे हमें एग्जॉस्ट कर रही हैं, हमारे ऊर्जा शरीर को छत विछत कर रही हैं। तो उस चीज़ से बचना और फिर क्या करना, भीड़ से तो जाना ही पड़ेगा ना। तो अपनी सुरक्षा, अपनी याद, गहरी सांस, सेंटर्ड होना। जब हम गहरी सांस लेते, नाभि से सांस लेते, भीतर सांस लेते, तब फिर हम सेंटर्ड होते हैं। तब हम भीड़ में तो जाना ही पड़ेगा, लोगों के बीच में, समाज में रहे तो जाना ही पड़ेगा। तो उसका एंटीडोट प्राणायाम जब हम करेंगे, हमारा जो ऑरा फैला रहेगा तो हम अनअफेक्टेड रहेंगे उस ऊर्जा से। उसके बाद ऐसी जगह पर जाना जहाँ पर ऊर्जा मिलती है। जैसे हम सब मिलते हैं तो हमें लगता है ना हम हल्के हो गए, ऊर्जावान हो गए। कल ये माँ कह रही थी मैं बड़ी दुखी आई थी, माँ बड़ी दुखी आई थी, बहुत मज़ा आ गया, बहुत खुश हो रही थी। क्या बात थी, ऐसी क्या बात हो गई, हमने क्या दे दिया? लेकिन बस ये प्रेम की तरंगे, हमारा होना, हम सब का होना, ये साधना में डूबना, ये ओशो का ऊर्जा क्षेत्र, ये और ये पेड़, ये पौधे, ये स्पेस, ये सारी चीज़ें असर अपनी तरंगे छोड़ रही हैं। ओशो ने कल बताया ना कि समाधि में भी हम जाकर ऐसा ही महसूस कर सकते हैं। ऐसे मास्टर्स जो नहीं हैं अभी शरीर में, उनसे भी हम ऊर्जा, हमारा प्राण शरीर जो है, हमारा ऊर्जा शरीर जो है वो ऊर्जा ग्रहण कर लेता है, चार्ज्ड हो जाता है। ऐसी जगह जाना, पेड़ पौधों के बीच में बैठना, उनके साथ एकता महसूस करना, प्राकृतिक स्थान पर जाना, वहाँ पर हमारे ऊर्जा शरीर को भोजन मिल रहा है, वो फैल रहा है, वो पुष्ट स्वस्थ हो रहा है और पारदर्शी हो रहा, प्योर हो रहा है। जब ये प्योर होगा, पारदर्शी होगा, तो और इसके आगे के शरीरों में यात्रा होगी, हमारे सौभाग्य का उदय हो जाएगा और हम जो बीज रूप में अपनी संभावना लेके आए हैं वो संभावना अपना चरम शिखर छू लेगी।